तो दोस्तों इन ममालिक में बग़ैर वीज़ा के आप जा सकते हैं। ये ममालिक ऐसे ममालिक हैं कि किसी न किसी बड़ी कंट्री का गेटवे आप कहें तो कहना गलत नहीं होगा, जैसे पनामा, कोस्टा रिका, यूरागवा और बोलिविया। अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ से अमेरिका जाना, अमेरिका का वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर हम मॉरिशस की बात करें तो मोरक्को से आगे आप स्पेन बहुत ही आसानी से जा सकती हैं। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया से आगे आप रशिया की तरफ या फिर आगे आप नॉर्वे की तरफ मूव हो सकती हैं। अगर हम तिमोर-लेस्टे की बात करें तो तिमोर-लेस्टे से आगे आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहुत ही आसानी से मूव कर सकती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जी तो दोस्तों इन ममालिक में बग़ैर वीज़ा आसानी से आप जा सकती हैं, तो पाकिस्तानियों जल्दी कर लो। पनामा, कोस्टा रिका, यूरागवा, बोलिविया, मॉरिशस, जॉर्जिया और तिमोर-लेस्टे जाने के लिए अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं, तो आप बग़ैर वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तिमोर-लेस्टे की। तिमोर-लेस्टे विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। 60 दिन तक आप इस कंट्री में स्टे कर सकते हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, आपको इंडोनेशिया से होकर जाना पड़ेगा और इंडोनेशिया का ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। आप आसानी से तिमोर-लेस्टे तक पहुंच सकते हैं वाया इंडोनेशिया। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया वैसे वीज़ा रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किसी भी गल्फ़ कंट्री का वैलिड वीज़ा है तो आप उस वैलिड वीज़ा की मदद से विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकती हैं जॉर्जिया में। और दूसरी बात ये है कि अज़रबैजान से भी आपको जॉर्जिया का वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अगर आपके पास किसी भी गल्फ़ कंट्री का वैलिड वीज़ा नहीं है। उसके बाद मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो आप मॉरिशस का वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वैलिड गल्फ़ वीज़ा है या टर्की का वीज़ा है तो उसकी मदद से भी ई वीज़ा आप मॉरिशस का अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पनामा, कोस्टा रिका, यूरागवा और बोलिविया की। बोलिविया का वीज़ा वैसे ही ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए। अगर आपके पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप बोलिविया का वीज़ा ऑन अराइवल बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें यूरागवा, कोस्टा रिका और पनामा की, तो इनके वीज़े रिक्वायर्ड हैं। ऑफिशियली तौर पर इनके वीज़े रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ट्रांजिट वीज़ा फ्री होने की वजह से और आगे कैरिबियन कंट्री फ्री होने की वजह से आप इनमें भी एंट्री ले सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक लेटर तैयार करना पड़ेगा और आपको कोई ना कोई ऐसी एक फ़्लाइट अरेंज करवानी पड़ेगी, कोई ऐसी फ़्लाइट ढूंढनी पड़ेगी जिसका स्टे 48 से 72 घंटों का हो। तो आप पनामा, कोस्टा रिका, यूरागवा और बोलिविया में एयरपोर्ट से बाहर एंट्री ले सकते हैं विदाउट वीज़ा। ये आई थिंक लॉ जो है ये बहुत ही कम दोस्तों को मालूम है, लेकिन पनामा, कोस्टा रिका, यूरागवा, बोलिविया से अगर आप ट्रांजिट ले रहे हैं और आपका जो ले ओवर है, आपका जो स्टे है वो 72 घंटों से ज़्यादा है या 72 घंटों तक है, तो आप पनामा, कोस्टा रिका, यूरागवा, बोलिविया का जो एयरपोर्ट है वो आप यूज़ करने के साथ साथ जो कैपिटल सिटी है उनकी या फिर एयरपोर्ट की सिटी है, आप वहाँ तक विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन ममालिक की विदाउट वीज़ा एंट्री लेने का प्रोसीज था, तरीका था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।